प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह आपको लेकर के चलूंगा संस्कृत की दुनिया में। आज हम लोग कक्षा 5 की संस्कृत पीयूषम के पाठ 3 वाक्य बोधः द्वितीय में चर्चा करेंगे नपुंसक लिंग के विभिन्न प्रकार के शब्दों का। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य बोधः द्वितीय। एतत् किम अस्ति। एतत् माने यह, किम माने क्या, अस्ति माने है। एतत् गृहम् अस्ति। एतत् माने यह, गृहम् माने घर, अस्ति माने है, यह घर है। तत् किम अस्ति। तत् माने वह, किम माने क्या, अस्ति माने है। तत् कारयानम् अस्ति। वह कार है। एते के स्तः। ये दोनों क्या हैं। एते छत्रे स्तः। एते माने ये दोनों, छत्रे माने छाता, स्तः माने हैं, ये दोनों छाता हैं। ते के स्तः। वे दोनों क्या, के माने क्या, स्तः माने हैं, वे दोनों क्या हैं। ते व्यजने स्तः। वे दोनों पंखे हैं। एतानि कानि सन्ति। एतानि माने ये सब, कानि माने क्या, सन्ति माने हैं, ये सब क्या हैं। एतानि पुस्तकानि सन्ति। ये सब पुस्तकें हैं। तानि कानि सन्ति। तानि माने वे सब, कानि माने क्या, सन्ति माने हैं, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति। वे तानि माने वे सब, कदली फलानि माने केले, सन्ति माने हैं, वे सब केले हैं। एतत् किम। यह क्या है। एतत् पत्रम। यह पत्ता है। एतत् नाणकम। यह सिक्का है। एतत् युतकम। यह कमीज है। एते के, ये दोनों क्या। एते पत्रे। ये दोनों पत्ते। एते नाड़के। ये दोनों सिक्के। एते के, एते युतके। ये दोनों कमीजें। एतानि कानि। ये सब क्या। एतानि पत्राणि। ये सब पत्ते। एतानि नाड़कानि। ये सब सिक्के। एतानि युतकानि। ये सब कमीजें। इस पाठ में कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। एतत् माने यह, तत् माने वह, छत्रे माने दो छाते, व्यजने माने दो पंखे, कदली फलानी माने केले, नाड़कम माने सिक्का, युतकम माने कमीज। अब अभ्यास में पहला है उच्चारणम कुरुत अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखत। यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सर्वनाम के दिए गए हैं। एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि। इसका उच्चारण करना है और कॉपी में लिखना भी है। इसी तरह से गृहम, गृहे, गृहाणि। दाडीम, दाडी में, दाडिमानी। दाडीम माने होता है अनार। इसके तीनों रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये यहाँ दिए गए हैं। दूसरा है म योजयित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। यहाँ म जोड़ करके शब्द को बढ़ाना, जैसे पत्र से पत्रम, इसी तरह से मित्र से मित्रम, द्वार से द्वारम, इस तरह करके इसको पूरा करना है। तीसरा है चित्र सह शब्दान मेलयत। चित्र को देखते हुए शब्द को मिलाना है। जैसे क्रीडनकम, क्रीडनकम यानी खिलौना, उसको जोड़ देना है। कंकतम यानी कंघा, दीपकम यानी दीपक, विमानम यानी हवाई जहाज, इसको जोड़ देना है। अधोलिखित शब्दान एकैकशः
उचित गृहे स्थापयन्तु। यहाँ 3 घर दिए गए हैं। इन घरों में जो ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को स्थापित करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एतत् माने यह, तत् माने वह। तो एतत् के साथ वह शब्द जुड़ेगा जिसके अंत में म जुड़ा हुआ है। जैसे एतत् व्यज्जनम, एतत् व्यज्जनम, या तत् गृहम। इस तरह के जो एक वचन वाले शब्द हैं वो पहले वाले घर में होंगे। द्विवचन वाले जो शब्द हैं उनमें एक ही अंत में एक ही मात्रा लगी होगी। जैसे एते फले, ते गृहे। यह जो है दूसरे वाले घर में जाएंगे जो इस तरह के शब्द हैं, और जिस शब्द के अंत में नी लगा होगा वह बहुवचन का शब्द होगा, वह जाएगा तीसरे घर में। एतानि फलानि, तानि नाड़कानि, इस तरह के जो शब्द हैं वो इसमें जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने नपुंसक लिंग के विभिन्न शब्दों को देखा। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ ये जो किम लिखा हुआ है, कपर छोटी मात्रा की, म हल चिन्ह के साथ, यह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस पद के बाद जो अगला पद है उसकी शुरुआत स्वर से हो रही है, अर्थात अ से हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता, इसके बाद वाला पद व्यंजन से शुरू होता, तो यह किंग जो है अनुस्वार चिन्ह के साथ होता, क पर छोटी मात्रा की और ऊपर बिंदी, जैसा कि पिछले अध्याय में हुआ है। जहाँ देखिए अश्व किंग करोति, किंग यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि इसके बाद वाला पद वह व्यंजन से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से यह पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह जो अभ्यास इसमें दिया हुआ है इसको पूरा करके हमें प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।